हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस चैप्टर के पीछे वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। जितने मैंने अभी तक चैप्टर करवाया उतने के। कल संडे है, कल हम शाम को इसके न्यूमेरिकल करेंगे 1-1.5 घंटे। ठीक है, अभी मैं आपको जितने क्वेश्चंस हो गए हैं और इनमें से अगर कोई क्वेश्चन अड़ गया तो तुम फंस जाओगे, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। किताब निकाल लो, ऐसा करो सब लोग बुक निकाल लो और बुक के अंदर मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के मैंने वो फोटो खींच के रख लिए और क्वेश्चंस बता देता हूँ आपको कौन कौन से हो गए हैं। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव, बुक नहीं, वीडियो को पॉज करके बुक निकाल लो सब लोग। पहला क्वेश्चन है, किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम किस पर आधारित है? यानी किरचॉफ का फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ किस पर बेस्ड है? तो पहला वाला तो आवेश संरक्षण पर है, दूसरा ऊर्जा संरक्षण पर। यानी फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सिर्फ वही करने हैं आपको। एक तीसरा कर लेना आप लोग। तीसरे में देखो 5 और 4 9 और 2 11, 11 में से 4 गई तो 7 एम्पियर आ जाएगा। ये मैंने पहले करवाया आपको, तीसरा ऑब्जेक्टिव भी। ठीक है, चौथा ऑब्जेक्टिव है, व्हीट स्टोन ब्रिज में बैटरी और धारामापी को अगर आपस में बदल दिया जाए, तो मैंने ये भी करवाया आपको। बैटरी और धारामापी को अगर अपन बदल दे, बैटरी और गैल्वेनोमीटर को, तो संतुलित लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चौथे का ए। ठीक है, उसके बाद में सीधा 7वें पाओ, विभवमापी विभवांतर मापने का एक ऐसा उपकरण होता है जिसका प्रभावी प्रतिरोध, यानी कि पोटेंशियोमीटर जो है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए जो एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, जिसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है, ये भी मैंने आपको करवाया, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। अनंत प्रतिरोध के वोल्टमीटर की तरह तो कार्य करता है ये, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के वोल्टमीटर की तरह बिहेव करता है। तो इस 7वें का हो जाएगा बी। फिर 8वां है, विभवमापी की सहायता से किसको नहीं नापा जा सकता है? यानी पोटेंशियोमीटर से अपन किसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा अपना बी, धारिता और स्व प्रेरकत्व, यानी कैपेसिटेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस। इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, बाकी सबकी कर सकते हैं। मैं अभी सिर्फ थ्योरी वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। ठीक है, फिर 10वां ऑब्जेक्टिव का, विभवमापी के तार का प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा होना चाहिए। तो ये होना चाहिए नगण्य, यानी कि पोटेंशियोमीटर का जो वायर है उसका स्पेसिफिक कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये नेग्लिजिबल होना चाहिए, याद रखना। एक सवाल करवाया था मैंने आपको तांबे वाला, कॉपर वाला, उसका तो अधिक होता है इसलिए काम में नहीं लेते हैं, हमें चाहिए नगण्य, नेग्लिजिबल। तो 10वें का हो जाएगा सी। उसके बाद में सीधा हो अति लघुतरात्मक। अति लघुतरात्मक के अंदर ये रहे, ये सारे क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, आप लोग अपनी अपनी बुक में देख लेना। अति लघुतरात्मक यहाँ से शुरू करते हैं, वेरी शॉर्ट। किरचॉफ के संधि नियम का गणितीय रूप लिखिए, यानी जंक्शन लॉ का ओनली मैथमेटिकल फॉर्म लिखना है, तो समेशन आई बराबर 0। दूसरा, वोल्टता नियम किस संरक्षण पर आधारित है? यानी वोल्टेज लॉ किसके कंजर्वेशन पर? तो एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण। व्हीट स्टोन के लिए केवल प्रतिबंध लिखो, व्हीट स्टोन के लिए फॉर्मूला लिखना है बैलेंस कंडीशन का, P/Q = R/S। फिर चौथा सवाल, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये जो अपना मीटर सेतु जो है वो व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर ब्रिज जो है व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इनमें से कोई एक आधा क्वेश्चन छप जाएगा, ध्यान से देखते जाना हो। 5वां जो क्वेश्चन है वो है, विभवमापी की विभव प्रवणता तार के ताप पर निर्भर क्यों करती है? यानी पोटेंशियोमीटर की जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड क्यों करती है? तो हम सबको पता है, अगर ताप बढ़ जाएगा यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो विभव प्रवणता का मान बदल जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इस हिसाब से ताप पर निर्भर करती है प्रवणता। ठीक है, अभी पढ़ा है मैंने प्रिकॉशंस के अंदर, सावधानी के अंदर। छठा भी अभी पढ़ा है मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर, वो प्रिकॉशंस सावधानी के अंदर। यदि विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में प्रयुक्त सेल का विद्युतवाहक बल द्वितीयक से कम होगा तो क्या होगा? यानी प्राइमरी सर्किट में अगर बैटरी छोटी होगी, सेकेंडरी सर्किट में बड़ी होगी, तो क्या होगा? शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त नहीं होगी, बैलेंस कंडीशन या नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन ऑब्टेन नहीं होगी। 7वां, विभव प्रवणता की परिभाषा लिखो, पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन लिखनी है, वही है विभवमापी के तार की प्रति एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप एट पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। 8वां है, विभवमापी के तार पर अनुप्रस्थ काट तार की संपूर्ण लंबाई पर एक समान क्यों होना चाहिए? ये भी अभी प्रिकॉशंस के अंदर मैंने बताया आपको सावधानी में, कि भाई जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो एक्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी, यानी पर विभव प्रवणता की मान को नियत रखने के लिए इसका आंसर हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को कांस्टेंट करने के लिए ऐसा रखा जाता है। फिर 9वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, विभवमापी के मानकीकरण के लिए डेनियल सेल के अतिरिक्त कौन सा सेल का प्रयोग करते हैं? डेनियल सेल के अलावा हम यूज करते हैं, आपको पता हो तो कैडमियम सेल, उसकी वैल्यू भी मैंने लिखाई थी स्टैंडर्डाइजेशन वाले टॉपिक में।
10th विभुमापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जाती है, सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज की जाती है। तो या तो हम क्या करते हैं, तार की लंबाई को बढ़ा देते हैं, विभुमापी के तार की लंबाई को, या प्राथमिक परिपथ में धारा के मान को कम कर देते हैं, यानी प्राइमरी सर्किट में या तो करंट की वैल्यू को कम कर देते हैं या वायर की लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है 12वां सवाल, 11वां अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। 12वां तांबे के तार का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, कॉपर वायर का यूज क्यों नहीं करते हैं, ये भी मैंने आपको पहले करवाया था। तो क्योंकि तांबे के तार के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान अधिक होता है और प्रतिरोध का मान कम होता है, इसलिए इसका उपयोग नहीं होता है। यानी कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा जो है कॉपर के लिए ज़्यादा होता है और रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है, इस कारण से कॉपर वायर यूज नहीं होता है। फिर 12वां हो गया। 13वां अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। लघुत्रात्मक शॉर्ट का पहला हो गया, देखो अपना क्वेश्चन पढ़ लो, जंक्शन लो, संधि नियम, लूप नियम दोनों की स्टेटमेंट लिखना है। दूसरा भी हो गया मीटर से तो अज्ञात प्रतिरोध, यानी मीटर ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस, पूरा डेरिवेशन करना है। तीसरा भी हो गया व्हीट स्टोन किसे कहते हैं और बैलेंस के लेंथ के लिए कंप्लीट। चौथा हो गया, आधा हुआ चौथा, विभु प्रवणता किसे कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन, ये किस पर निर्भर करती है, मैं अभी एक फॉर्मूला बताऊंगा उसके अंदर आएगा, ये चैप्टर के लास्ट में करेंगे ढंग से इसको। फिर 5वां विभुमापी का मानकीकरण किसे कहते हैं, इसके लिए पूरा मैंने आपको सिखा रखा, परिपथ चित्र, क्रिया विधि, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, कल परसों ही पढ़ाया था मैंने आपको कि विभुमापी के लिए विभु प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को विभुमापी का मानकीकरण कहते हैं। पोटेंशियोमीटर के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के प्रोसेस को कहते हैं ये स्टैंडर्डाइजेशन। इसके लिए हम क्या करते हैं, द्वितीयक परिपथ में मानक सेल लगाते हैं, सेकेंडरी सर्किट में स्टैंडर्ड सेल लगाते हैं। किसको कहते हैं मानक सेल, स्टैंडर्ड सेल, जिसका ईएमएफ विद्युतवाहक बल यथार्थता से ज्ञात होता है, लंबे समय तक नियत होता है, और इसके लिए कैडमियम सेल और वो डेनियल सेल का प्रयोग करते हैं। ये सब मैंने आपको सिखाया था और वो पूरी वर्किंग सिखाई थी। ई एस बराबर XL0, तो X बराबर ES/L0 वो वाला है। छठा विभुमापी की सुग्राह्यता किसे कहते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, सेंसिटिविटी किसे कहते हैं, कैसे बढ़ती है। तो सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए या विभु प्रवणता घटाने के लिए, यानी ये सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए या पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज करने के लिए, या तो वायर की लेंथ बढ़ाओ, विभुमापी के तार की लंबाई बढ़ाएंगे, या फिर प्राथमिक परिपथ में धारा का मान कम कर देंगे, यानी प्राइमरी सर्किट में करंट को डिक्रीज कर देंगे। फिर 7वां अभी तक हमने नहीं पढ़ा, 8वां नहीं पढ़ा, 9th पढ़ा दिया है मैंने आपको। विद्युतवाहक बल या प्रतिरोध का यथार्थ मान वोल्टमीटर से ज्ञात क्यों नहीं किया जा सकता, विभुमापी कैसे ज्ञात किया जा सकता है। 9th क्वेश्चन शॉर्ट का कि वोल्टमीटर से क्यों फाइंड नहीं कर सकते, तो मैंने आपको पूरा भाषण दिया था कि विभुमापी जो एक आदर्श प्रायोगिक युक्ति है, जो एक आदर्श वोल्टमीटर की तरह कार्य करती है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है, जो कि परिपथ से कोई धारा ग्रहण नहीं करता है और अविक्षेप की अवस्था यानी शून्य विक्षेप की अवस्था में कार्य करता है। मेन आंसर तो इसका यही है पूरा, ठीक है, यानी नल डिप्लेक्शन पर वर्क करता है, सर्किट से कोई करंट नहीं लेता है, और ये एक वोल्टमीटर की तरह वर्क करता है, जिसका आइडियल वोल्टमीटर की तरह बिहेव करता है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, सॉरी इनफाइनाइट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस उनको ही समझ में आएंगे जिन्होंने सारे वीडियो ढंग से देखे हैं। बाकी लोग आराम से टीवी देखो, कोई मतलब नहीं है, समझ में नहीं आएंगे कि सर क्या बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी उनको ही समझ में आएंगे जिनको पता है। आई बात समझ में। और वोल्टमीटर से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वोल्टमीटर विद्युत परिपथ से धारा ग्रहण कर लेता है, वोल्टमीटर सर्किट से करंट ले लेता है। फिर 10th वाला इस साल आया था बोर्ड के अंदर, मीटर से तुम्हें संतुलन बिंदु आमतौर पर मध्य भाग में क्यों प्राप्त करना चाहिए, मीटर ब्रिज में बैलेंस लेंथ मिडिल में क्यों लेना चाहिए, अधिक सुग्राह्यता के लिए, सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी। फिर 11वां विभुमापी के तार में लंबे समय तक धारा प्रवाहित क्यों नहीं करनी चाहिए, अभी अभी पढ़ाया है। पोटेंशियोमीटर में लॉन्ग टाइम तक करंट क्यों नहीं फ्लो करनी चाहिए, क्योंकि भाई ऐसा करने से क्या हो जाएगा, तार गर्म हो जाएगा, तार गर्म हो जाएगा तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल का उसमें प्रभाव, H बराबर I²RT, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो मतलब सॉरी हीट बढ़ जाएगी, तो क्या टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट बढ़ जाएगी, ऊष्मा बढ़ जाएगी, तापमान बढ़ जाएगा, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बदल जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, जिसके कारण जो एक्स है, जो हमारा वो क्या बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता, उसका मान भी बदल जाएगा, इसलिए नहीं करना चाहिए। 12वें का भी आंसर ये का ही है, विभुमापी के प्राथमिक परिपथ में धारा का मान नियत क्यों रखा जाता है, यानी प्राइमरी सर्किट में करंट को कांस्टेंट क्यों रखते हैं, क्योंकि करंट अगर कांस्टेंट नहीं होगी तो क्या होगा, उसमें हीटिंग इफेक्ट होगा, यानी उसमें प्रभाव होगा, यानी कि तापमान बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ जाने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बदल जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। 13वां भी अभी पढ़ा है, कोई 2 सावधानियां बताइए, 2 प्रिकॉशंस, ठीक है। और 14वां 15वां अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। निबंधात्मक का पहला हो गया है, पढ़ लेना आराम से, दूसरा हो गया है और तीसरा इस साल बोर्ड में आएगा, अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है। आगे बात समझ में, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज कर ले में ढंग से, छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे बन गए हैं, ठीक है। थैंक यू।